हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में क्लास 11th का। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से नल सेट के एग्जांपल को चुनना है। तो नल सेट क्या होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, दे आर नोन एज नल सेट। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है पहला कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आप इसे अगर गौर से देखिए तो ये सबसे पहले नेचुरल नंबर है, और कौन सा, ऑड नेचुरल नंबर। और ऑड नेचुरल नंबर्स हो ना, तो ये 2 से डिविजिबल संभव ही नहीं है। ठीक है, और अगर ये संभव नहीं है तो एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, और वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, 5, यानी इम्पिटी सेट। तो ये होगा 5। तो क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, तो हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, तो पहले का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा है कि वैसे नंबर्स जिसमें ना सिर्फ 2 फैक्टर हो और दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिस्टिंक्ट। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, इस तरह के नंबर। और आपको बताऊं, जो सिर्फ और सिर्फ 2 है ना, दे आर द वन, यानी 2 इज द ओनली प्राइम नंबर्स दैट इज इवन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग 2। और क्या, अब ये बताइए, क्या ये इम्पिटी सेट है, जी नहीं। व्हाई, because this set has only one element and that element is 2, hence it is not an empty set, right? तो इसके आंसर क्या बनेंगे, नहीं। तो दूसरा नहीं होगा, और पहले के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यस होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है दैट इज कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है कि x नेचुरल नंबर्स है, और साथ में क्या है कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज, सॉरी यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर तो है, और x इज लेसर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा। क्या ये संभव है, जी नहीं। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 5, और जैसे ही 5 हो गया, यानी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, 5, यानी ये इम्पिटी सेट है, तो हम बोलेंगे यस, जी हाँ, ये इम्पिटी सेट है। ठीक है, अब अगला देखिए, जो थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्या है कि y such that y is a point common to any two parallel lines। 2 पैरेलल लाइंस है और दोनों के बीच में एक पॉइंट है जो कॉमन है। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है, तो 2 पैरेलल लाइन क्या होगा, हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसके कॉमन लाइंस कभी नहीं बनेंगे, और कॉमन पॉइंट्स नहीं बनेंगे। और कॉमन पॉइंट्स नहीं है का मतलब है कि इस सेट के कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये भी कैसा सेट है, इम्पिटी सेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 इम्पिटी सेट है, और वो है 1, 3 एंड 4। और जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन था वो इम्पिटी नहीं है। ठीक है, तो यही है हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता है ना, आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नए नए जो वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और एक चीज और कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करें, समझ में आता है तो भी कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए मस्ट है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पर 2 सेट्स की बात हो रही है, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट आर दो सेट whose elements are countable, और इनफाइनाइट आर दो सेट whose elements are non countable और नॉट काउंटेबल। यानी वैसा सेट जिसे हम लोग गिन सकते हैं फाइनाइट कहलाता है, और वैसा सेट जिसे हम लोग गिन नहीं सकते इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दिया।
और ऑलरेडी हम लोग जो हमारा पहला सेक्शन है 11th का जिसमें हम लोग केसी सिन्हा का बुक पढ़ रहे हैं, तो भले वो केसी सिन्हा को या एनसीईआरटी या किसी और राइटर के हो, XYZ कुछ भी, वहां पे जितने भी थ्योरी है ना वो सारे के सारे हर एक बोर्ड के बच्चों के लिए रिलीवेंट है और आप उसे जाके अच्छे से थ्योरी सेक्शन को कर ले। और अगर आपने एक्सरसाइज भी कर लिया जो पहले फोल्डर में दे रखा है तो वो तो बेस्ट वन है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के और आप चाहते कि नहीं मुझे केवल और केवल एनसीईआरटी का बुक करना है, तो थ्योरी तो मैंने उस सेक्शन में करवा के रख दिया है और इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड का हमें ढूंढना है सेकंड में कि कौन से इनफाइनाइट है और कौन से फाइनाइट सेट है। अब चलो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आपको पता है कि जो मंथ्स ऑफ ईयर है दे आर ओनली 12, यानी हम इसे आराम से गिन सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल। तो काउंटेबल है तो कौन सा सेट होगा, ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। और आपको पता है ना इसके कितने मंथ्स बनेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और देख लीजिए इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, गिन के देखो कितना है, सिर्फ 12। तो ये क्या है, फाइनाइट, राइट। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है एक सेट दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 सेट क्लोज्ड है। अब यहाँ पे डॉट 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 का क्या मतलब है, डॉट डॉट का मतलब है ये कंटिन्यू है, ये कहीं पे भी, ठीक है, टर्मिनेट नहीं किया हुआ है। और जैसे ही कंटिन्यू है मींस ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और जैसे ही इनफाइनाइट है तो क्या ये फाइनाइट होगा, जी नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट, इनफाइनाइट। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉन काउंटेबल, हम लोग इसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए इनफाइनाइट, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है ये क्या है, 1 2 3 डॉट 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 99 100। अब ये जो सेट्स है इसके एलिमेंट्स हमें पता चल गया कि ये कितना है, तो ये सिर्फ 1 से 100 तक है। तो ये नेचुरल नंबर के सेट है व्हिच इज इक्वल टू और लेसर देन 100। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट, बिकॉज इट हैज अ फाइनाइट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज 100, मींस ये फाइनाइट सेट है क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स और जो कैसा है ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ा तो आप क्या लिखोगे 101, ठीक है, कॉमा 102, कॉमा 103। और आप कहां तक चलेंगे, तो आप इसमें कह नहीं सकते, हम लोग वहां तक चलेंगे। तो यहां से क्या समझ में आया, फिर से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए यानी इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मींस ये कि इट इज इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेक्शन, लास्ट पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखिए ये कैसा है, प्राइम नंबर का सेट, और ये कितना है, 99 से छोटा। तो 99 से छोटा हो तो पहला प्राइम नंबर तो आपको पता है, जल्दी जल्दी बता दो। तो पहले प्राइम नंबर के बारे में आप बताओगे कि 2 है, नेक्स्ट क्या होगा 3 है, और नेक्स्ट क्या होगा 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आगे नहीं लिखना है, आगे आपने क्या करना है, डॉट डॉट डॉट। और 99 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन इससे पीछे आते हैं क्योंकि लेस देन 99, तो ये 99 बाउंड्री लगा रखा है। तो इससे पीछे कहां तक चलेंगे, जो प्राइम नंबर है, तो 99 नहीं है, 98 नहीं है, लेकिन 97 नहीं है, ठीक है। और 96, 96 जल्दी जल्दी बताओ। तो 96 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं है, ठीक है। लेकिन 95 नहीं है, 94 नहीं है, 94 के बाद 93, अब देखिए 93 है, ठीक है। अब देख के बताइए तो कि क्या 90, देखिए यहां तक है, यानी ये कैसा है, ये फाइनाइट हो गया। अब ये काउंटेबल है या नहीं, जी हाँ, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था ये क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है, हमने पांचों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसमें हमें पता करना था कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। हम लोग बिल्कुल बेसिक को यूज करेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पर भी सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है कि कौन सा फाइनाइट है या कौन सा इनफाइनाइट है। आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए पहला है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस बन सकते हैं, तो देखो एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश। अब इसके
पैरेलल, तो इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन बनेंगे, जो ऊपर की तरफ होगा उसी तरीके से बहुत सारे लाइन बनेंगे जो नीचे होगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनफाइनाइट। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, चले आगे। अब देखिए दूसरा सेट, दूसरा क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स है? दे आर ओनली 26। ठीक है, कितना है? 26। चाहे कैपिटल की बात कर लो चाहे स्मॉल की। तो चलो मैं यहाँ पे स्मॉल ही लिख देता हूं, तो ए बी सी डॉट डॉट डॉट, और हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स वाई और जेड। चाहे कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में। तो ये कितना है? ये काउंटेबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट। राइट। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब 5 का मल्टीपल, तो अगर आप इसे देखो ना, तो मल्टीपल ऑफ 5 यानी ये कहां से स्टार्ट होगा? जल्दी से बताओ। तो 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, 15 होगा, और क्या ये इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, ये तो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो हमारा सिंपल सा आंसर है इनफाइनाइट, बिकॉज इट इज नॉन काउंटेबल। ठीक है, इट इज नॉट नॉन काउंटेबल, हम लोग इसे गिन नहीं सकते हैं। राइट, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और दैट इज द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। भाई साहब जरा सोच के बताना, क्या अर्थ पे कितने एनिमल्स है? आप काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट? इनफाइनाइट। ठीक है, और लास्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन से पास होता हुआ सर्कल, तो जल्दी जल्दी बताओ, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो हम लोग सिंपल में बोलते हैं ना इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये भी है इनफाइनाइट। तो अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पे जो हमने लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब थोड़ा से इसे ना लॉजिकली सोचो। तो लॉजिकली जब आप सोचोगे तो आप जीके जीएस में क्या पढ़ते हैं कि इस धरती पे ना 84 लाख जीव जंतु है। 84 लाख जीव जंतु है। अब बताइए, अगर उसने ये बता दिया कि 84 लाख है, तब तो हमने सारे जीव जंतु को क्या किया? काउंट कर लिया ना। तो उस केस में अगर हमने जीके जीएस को ध्यान रखा, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो आंसर बन रहे हैं ना, एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, तो ओवरऑल बात जब भी करो तो फाइनाइट ही रखना, इनफाइनाइट को भुला देना। तो अगर अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे के बोलूं, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? फाइनाइट। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट होने चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप क्या करना? फाइनाइट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर अगर हमने इनफाइनाइट कर दिया, तो जीके जीएस वाला जो वो है ना 84 लाख, वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे इसे? कि फाइनाइट है। ठीक है, और पता नहीं आंसर में क्या दे रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है? 84 लाख अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है, और क्योंकि वहां पे उसने फिक्स वैल्यू कर दिया है, इसीलिए मैं इसे आपको बोलूंगा फाइनाइट ही रखना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट, यानी क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। कह रहा है कि अब आपने बताना है कि क्या ए और बी बराबर है, यानी इक्वल सेट्स है या नहीं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, क्या होने चाहिए? उस जो दो सेट्स होगा ना, या दो से ज्यादा भी सेट्स अगर दे आर इक्वल, मींस ये कि जितने एलिमेंट्स है वो हर एक सेट में बराबर होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, उसका जो पोजीशन है वो मायने नहीं रखता है। तो अब आप देखिए 4 का फर्स्ट क्या है? ए सेट दे रखा है जिसके 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और दूसरा सेट दे रखा है डी सी बी ए। एलिमेंट्स आर सेम बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट। और मैंने क्या बोला है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, पोजीशन से हमें लेना देना नहीं है। और जब पोजीशन से लेना देना नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट सेम है, यानी इक्वल है। और जैसे ही एलिमेंट्स आर इक्वल मींस ये इक्वल सेट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। अब देखिए 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है?
A इक्वल टू है 4 8 12 16 और B इक्वल टू है 8 4 16 18। अब यहाँ पर देखिए इधर 16 यानी 8 है, ठीक है, इधर भी 8 है, 4 है, इधर भी 4 है, 16 है, 16 है, और यहाँ पे जो डिफरेंट है इधर 12 है और यहाँ पर क्या है 18 है। क्या एलिमेंट सेम है? जी नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? नो, यानी ये इक्वल सेट्स नहीं है, बिकॉज इन बोथ द सेट वन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, और दैट इज 12 एंड 18, ठीक है। तो चले अब आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और ये क्या कह रहा है? ए इक्वल टू है 2 4 6 8 10, राइट, और बी इक्वल टू है x such that x is a positive even integer and x is lesser than or equal to 10। अब देखिए ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा ना, तो ये क्या बनेगा? 2 पहला होगा 2, फिर दूसरा होगा 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। अब मिला के देखिए तो क्या दोनों सही है? तो जी हाँ, 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। तो ये फिर से क्या होगा? इक्वल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, ये क्या कह रहा है कि a इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये 10 का मल्टीपल है, तो इसे आप लोग क्या लिखोगे? 10 का मल्टीपल मीन्स 10, ठीक है, 20, 30, ठीक है, और डॉट 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 करके मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। और b क्या दे रखा है? 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए मिला के तो 15 और 25 या 35 इस तरह के एलिमेंट्स दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या ये इक्वल सेट्स होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? सिंपली नो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स है दे आर नॉट इक्वल इन बोथ द सेट, देयरफॉर दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लिया। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये क्या कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता हूं, बस सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। गिव रीजन। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि a इक्वल टू है 2 3, यानी पहला सेट है, उसके दो एलिमेंट्स है, डेट एलिमेंट्स आर 2 और 3, और जो दूसरा सेट है वो क्या दे रखा है? b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप इसे पहले तोड़ लो। तो आप कैसे तोड़ोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना आता है। यहां से ये क्या बन जाएगा? देखो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं, तो x को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और प्लस में इन दोनों में 2 को कॉमन कर लेते, तो 2 को कॉमन करते ही ये क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू व्हाट? तो x इक्वल टू -2 और -3। अब देखिए तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या होगा? b इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -2 -3, और a इक्वल टू क्या है? 2 3, यानी a के जितने एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव है और b में क्या है? निगेटिव है। तो क्या ये होगा? तो सिंपली हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? यानी नो। क्या होगा आंसर हमारा? नो, यानी ये इक्वल सेट है, तो हम बोलेंगे नहीं, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि a इक्वल टू एक्स सच डेट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो हम लोगों ने लिखना सीखा है ना, a इक्वल टू क्या बनेगा? ये जो फॉलो के जो वर्ड्स, ये जो वर्ड है ना फॉलो, इसके जितने लेटर है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसे सिंगल लिखेंगे और नहीं रिपीट हो रहा है तो सबको लिख देंगे। तो देखो पहला f है, लिख लो, दूसरा क्या है? ओ है, लिख लो। यहाँ पे देखो 2 बार एल है तो हम सिर्फ एक एल को लिखेंगे, और ओ है तो ओ को ऑलरेडी लिख लिया है तो अब छोड़ेंगे उसे, और अगला लास्ट है डब्ल्यू तो हमने उसे लिख दिया। तो ये ए में सिर्फ 4 लेटर बने, FOLW, और यहीं पे जो बी है, बी क्या दे रखा है? बी दे रखा है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड ऑल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? W, फिर O, फिर L और फिर F। अब देखो जो पहला है और जो दूसरा है वो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है क्या है? सेम है, भले ही पोजीशन अलग अलग हो। तो क्या ये इक्वल सेट होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ। रीजन क्या है? कि ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द सेट्स, ठीक है। तो ये देखिए हमने 5वां क्वेश्चन भी बना लिया, 5 का दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन
ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पे जितने भी सेट्स दे रखा है सेलेक्ट इक्वल सेट, आपने इक्वल सेट्स बताना है। तो इक्वल सेट्स अभी हमने 4 5 और ये 6 दिख रहे हैं, सब में सेम डेफिनेशन है कि इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी सेम सेम। ठीक है, तो देखो तो ए में कितने 2 4 8 12, 2 4 8 12। तो देखिए और कहीं पे है 2 4 8 12, जी नहीं, कहीं पे नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, तो ए नहीं है। अब बी को देख लेते हैं, बी में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 1 2 3 4। और डी को देखिए तो डी है 3 1 4 2, यानी ये भी हो गया 1 2 3 4, यानी ए बी और डी दोनों क्या है बराबर है। उसके बाद अब सी को देखिए, सी में क्या है 4 8 12 14, 4 8 12 14, और कहीं दे रखा है जी नहीं, तो सी को छोड़ देंगे। डी डी का हमने कर ही दिया है। ई को देखिए, ई में है -1 और 1, तो ई के साथ एक और सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, वो है 1 और -1, तो ई इक्वल टू है जी। ठीक है, उसके बाद एफ को देखिए, एफ है 0 और ए, और उसी में एच को देखिए तो एफ है 0 और 1, यानी ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही सेट्स है दैट इज इक्वल, और दैट सेट्स आर बी एंड जी एंड आल्सो ई एंड सॉरी बी एंड डी एंड आल्सो ई एंड जी। ठीक है, यही दो सेट्स इक्वल है। तो अब आपको पता चल गया कि हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे जो भी है, जितने भी कंटेंट हम देख रहे हैं या सीख रहे हैं, अगर आपको वहां से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मिल रहा है, तो आपका काम क्या है, आप अपने इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, और जितना दोस्तों में फैला सकते फैलाओ। ठीक है, और हाँ, चाहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी, आप दोनों केस में कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट के कारण ये वीडियो और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो जो भी गलतियां हो या जो कुछ भी आपको दिखे, चाहे अच्छा या बुरा, कमेंट जरूर करना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।